Hello everyone, I am Shwetamri Sharma from Shwetamri School of Home Science, आपका अपना चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फूड प्रिजर्वेशन। गाइस, अगर मैं बात करूं तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है फूड साइंस एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। इस पर्टिकुलर टॉपिक में से हर साल एक या दो क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। और अगर मैं बिल्कुल प्रीवियसली बात करूं जून की, तो एग की स्पॉइलेज का भी क्वेश्चन आया था हमारा। ठीक है, कि एग कौन से बैक्टीरिया से स्पॉइल रोटिंग होती है, बेसिकली वो खराब हो जाता है। और अपने लास्ट वीडियो में उसी का आंसर मैंने आपको समझाया भी था, तो आई होप आपको वो वीडियो भी काफी अच्छी लगी होगी। और अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप चैनल में जा सकते हैं और देख सकते हैं उस वीडियो को। सो गाइज, जिसने भी अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं होम साइंस पर्टिकुलर से, वो हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। एज वेल बहुत सारे और स्टूडेंट्स जो न्यूट्रिशन की तैयारी कर रहे हैं और उनको बेसिक चीजों की नॉलेज नहीं है, या होम साइंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको न्यूमरस नंबर ऑफ जो वीडियोस हैं वो यहाँ पर अवेल हो जाएंगी, जो कि आप देख सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिए, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है वहां पर हम आप लोगों को जरूर वो प्रोवाइड करते हैं। सो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज आवर फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन बेसिकली होती क्या है, इसके बारे में आज हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझेंगे। सो गाइज, फूड प्रिजर्वेशन ये टॉपिक जो है आपका दिसंबर 2023 के लिए पढ़ने जा रहे हैं। गाइस, आज की जो वीडियो है, ये वाली पर्टिकुलर जो वीडियो है, इसके अंदर तो हम करेंगे टॉपिक, और इसी वीडियो का एक पार्ट 2 लेके आऊंगी जिसके अंदर इससे ही रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको टॉपिक भी पता चलेगा, एज वेल उसके साथ के क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं इसका भी गो थ्रू हो जाएगा। सो फर्स्ट इज आर फूड प्रिजर्वेशन। बेसिकली ये फूड प्रिजर्वेशन जो है ये होती क्या है, ये है क्या चीज। सो जब भी अभी मैंने आपको क्या बोला कि क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड आया था, आपका एग की स्पॉइलेज से। एग की स्पॉइलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। दैट मींस आपके वेरियस इतने सारे फूड प्रोडक्ट्स है, किसी की भी स्पॉइलेज से क्वेश्चन आ सकता है। तो वो सब हम आज में गो थ्रू करेंगे कि क्या प्रिजर्वेशन के तरीके होते हैं, कौन से मेथड होते हैं। एंड आने वाली वीडियोस के अंदर पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए जरूर लेके आऊंगी। सो एग स्पॉइलेज का क्वेश्चन आया था। ऐसे ही फूड स्पॉइलेज को समझते हैं कि फूड स्पॉइलेज जो होती है वो कब होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप अगर दूध है उसको बाहर रख देते हो, रूम टेम्परेचर पे रख देते हो गर्मियों में, तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, लेकिन फ्रिज में खराब नहीं होता। ऐसे ही फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जाता है, आपकी बाहर रखी हुई आटा जो है उसमें खमीर उठ जाता है ना, वो भी एक किस्म की स्पॉइलेज है। आपका कोई भी प्रोडक्ट, अब इसमें भी डिफरेंट है। आपका आलू उतनी जगह जल्दी नहीं सड़ता जितना जल्दी आपका कोई सब्जी जो है, अगर आलू प्याज की सब्जी बनी हुई हो वो खराब हो जाती है। सो ये सारी की सारी चीजें आज की वीडियो में हम अच्छे से थॉरली समझने की कोशिश करेंगे। फाइन, सो चलते हैं। फूड स्पॉइलेज क्या है, इज बॉट बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं हमारे खाने के साथ। अंडर ह्यूमिडिटी जो कि हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, अंडर हीट जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, अंडर वेरियस काइंड ऑफ जो एयर के अंदर तत्व मौजूद हैं, और मॉइस्चर, इसकी वजह से खाना जो है वो खराब हो सकता है, फूड प्रोडक्ट्स खराब हो सकते हैं। सो प्रेजेंट इन फूड, ये एक ऐसा फूड स्पॉइलेज उस एक्शन की वजह से होती है। ऐसे एंजाइम्स हमारे खाने में पाए जाते हैं, मिलते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसको हम मोल्ड बोलते हैं, यीस्ट बोलते हैं, बैक्टीरिया। यीस्ट आपने सुना होगा, किसके अंदर सुना होगा गाइस, ब्रेड के अंदर, ब्रेड में यीस्ट सुना होगा, है ना। बैक्टीरिया लग जाता है,
ड्यू टू इन्फेस्टेशन विद इंसेक्ट्स एंड वर्म्स, और कीड़े भी पड़ जाते हैं या फिर फंगस लग जाती है, फफूंदी लग जाती है, जैसे कि हरे रंग की आपने ब्रेड के अंदर देखी होगी। फाइन। सो अगर एनवायरमेंट की अनफेवरेबल कंडीशंस है, एनवायरमेंट फेवर में नहीं है हमारे, तब ऐसा एक्शन होता है एंजाइम्स के द्वारा और ग्रोथ हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। इसी वजह से अब ये फूड प्रिजर्वेशन और फूड स्पॉइलेज का क्या ताल्लुक है भाई? अगर फूड की स्पॉइलेज हो रही है तभी तो हम उसको प्रिजर्व कर रहे हैं ना। तो फूड स्पॉइलेज को रोकने के लिए बेसिकली हमें फूड को प्रिजर्व करना पड़ता है। फाइन। सो फूड प्रिजर्वेशन की अगर मैं डेफिनेशन डायरेक्ट की बात करूंगी, सो इट इज एज द स्टेट इन विच कोई भी फूड को हम उसकी एक पर्टिकुलर समय के लिए उसकी सिचुएशन को रिटेन कर सकते हैं, ना ही तो उसको कंटेमिनेट, उसको खराब नहीं करेंगे, उसको इन्फेक्टेड नहीं करेंगे किसी भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से, केमिकल्स के, और उसकी जो भी क्वालिटी होगी, उसका रंग जैसा होगा, उसका स्वरूप जैसा होगा, उसका टेस्ट, फ्लेवर और न्यूट्रिटिव वैल्यू जैसी होगी, वो एज इट इज रहे। आप जब कोई आलू की सब्जी बनाते हो और आलू को फ्रिज में रख देते हो, तो आप दोबारा जब उसको खाते हो तो उसका जो टेक्सचर है, उसका जो टेस्ट है, वो ऑलमोस्ट सेम रहता है बहुत लंबे समय तक। या फिर बाहर रखोगे, अब दो सब्जियां ले लो आलू की, एक बाहर रखी हुई है, एक आपने फ्रिज में रखी हुई है, दोनों को गर्म करोगे तो स्मेल, आप देखते हो स्मेल आ जाती है, ठीक है। तो फूड प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व करके रखना। आपका अचार हो गया, अचार को आप प्रिजर्व करते हो, तेल डालते हैं, नमक डालते हैं, चीनी डालते हैं, है ना। ये भी प्रिजर्वेटिव, हमारे होममेड प्रिजर्वेटिव, मतलब प्रिजर्व करने के लिए हम घर में इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि जो बेसिक चीजें हैं, जो जितनी भी बेसिक चीजें हैं, वो यहाँ पर आपको इनसे समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो फूड प्रिजर्वेशन है, इसके भी अलग अलग मेथड्स होते हैं गाइस हमारे पास। यहाँ पर हम दो किस्म के मेथड्स की बात करने जा रहे हैं, हाउस होल्ड, घर, और कमर्शियल लेवल, मतलब क्या आ गया, जहां पर भी आप सेल करते हो कोई भी चीज, आपका पैक्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका मिल्क ही है, पैक्ड होता है, आपके जूसेस हैं वो आपके पैक होते हैं। और घर के अंदर जैसे मैंने आपका पिकल का, आपके सॉसेस का, आपकी जैम्स का, चटनीज का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो दो तरीके कौन से होते हैं फूड प्रिजर्व के? एक तो होता है बैक्टीरियसाइडल मेथड और दूसरा होता है बैक्टीरियोस्टैटिक मेथड, ठीक है। बैक्टीरियोसाइडल मेथड वो मेथड होता है जिसके अंदर हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बैक्टीरियासाइडल, बैक्टीरिया को साइड कर देते हैं। लर्न करने का भी तरीका बता रही हूँ, आई होप जिसको अच्छा लगे वो अपनाए और जिसके पास और तरीके हैं वो उनको अपनाए, और कुछ बेहतर हो तो हमारे लर्नर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो बैक्टीरियल साइडल मेथड मतलब जो बैक्टीरिया को साइड कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है बैक्टीरिया को, क्या क्या होता है, हीट करते हैं। आपको पता है पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क के अंदर भी क्या होता है, मिल्क को गर्म किया जाता है बहुत तेजी से और बहुत तेजी से ठंडा किया जाता है, तो भी हमारा दूध। अब आप दूध को कैसे बचाते हो? जब फ्रिज नहीं होता था, ठीक है, तो बॉयल करते रहते थे हम उसको, लाइक सुबह हमने बॉयल किया, दोपहर शाम तक रखा, शाम को बॉयल किया, फिर अगले मॉर्निंग में भी हमने उसको लाइक बॉयल करके क्या होता है, जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं वो मर जाते हैं, तो वो लंबे समय तक सही रहता है, लंबे समय तक ठीक रहता। इज दैट क्लियर? तो या फिर हीट बाय कुकिंग, कैनिंग, कैन के अंदर आपको चीजें मिलती है, आपकी डाइट कोक हो गई, आपके टमाटो प्यूरीज हो गई, आपकी गार्लिक जिंजर की जो प्यूरी होती है वो सब मिलती है। स्टरलाइजेशन, जब हम किसी चीज को स्टरलाइज करते हैं, जैसे कि आप जब डॉक्टर के पास भी जाते हो तो वो क्या करता है, जो इक्विपमेंट उसने कहीं और यूज किया वो उसको गर्म पानी में स्टरलाइज कर देता है, ऐसे ही जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस है वो भी अपनाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दूर करने के लिए। एंड रेडिएशंस, रेज देके, और प्रिजर्वेशन, ये तो होगी बैक्टीरिया को साइड करने की, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने की, बैक्टीरिया साइडल। नेक्स्ट वी हैव बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरिया है, देखो दो टर्म्स होती है, एक होती है स्टैटिक, एक होती है डायनामिक। स्टैटिक मतलब क्या होता है, कोई भी चीज रुकी हुई, एंड डायनामिक क्या है, लगातार चलती हुई, ठीक है।
तो बैक्टीरिया को क्या कर रहे हैं, स्टैटिक कर रहे हैं। इसका मतलब ये ऐसा मेथड होता है जिसमें जो ग्रोथ है बैक्टीरिया की, यीस्ट की या मोल्ड्स की, हम उसको रोक देते हैं। उसको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, रुका देते हैं उसको। कैसे कैसे, उसको डिहाइड्रेट। अब एक चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से होता है कि मॉइस्चर होता है, नमी होती है, तो मैंने नमी खत्म कर दी, मॉइस्चर ही खत्म कर दिया, तो बैक्टीरिया कहाँ ग्रो करेगा, है ना, फ्रीज कर दिया उसको। जैसे कि अब रेडीमेड टिक्की मिलती है, आलू की टिक्की मिलती है गाइस, आलू को मैं एज एन एग्जांपल इसलिए लेके चल रही हूँ, बहुत बेसिक सी चीज है, सबके पास, मतलब लाइक किसी को खाना बनाना आता हो, नहीं आता हो, किसी को कुछ आता हो, इसके बारे में नहीं पता होता, लेकिन पता होता है कि भाई आलू जल्दी खराब हो जाते हैं, आलू इस तरीके से उपयोग में लाए जाते हैं। सो ट्रीट कर सकते हैं, एंटीबैक्टीरिया, बायोटिक्स, सॉल्टिंग एंड पिकलिंग। आप पापड़ बनाते हो, याद है पापड़, पापड़ क्या होते हैं, आलू की बहुत पतली पतली सी स्लाइसेस करके हम धूप में सुखा देते हैं। धूप में सुखाने का मतलब क्या, उसके अंदर से सारा मॉइस्चर जो है वो निकल जाता है। उसके ऊपर नमक लगा देते हैं, है ना, नमक लगा के उसको सुखाते हैं, वो अच्छे से डिहाइड्रेट हो जाते हैं और लंबे समय तक आलू के पापड़ों को आप एंजॉय कर सकते हो। ऐसे ही दाल के पापड़, मंगोड़ियां, पकौड़ियां। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सारी, ये वाले दो तरीके हैं, इन्हीं दो तरीकों को अच्छे से समझेंगे आज। तो पहला है बैक्टीरियल साइडल, मतलब साइड कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, दूसरे को स्टैटिक रोक देना। सो डिस्ट्रॉय कैसे होता है, सबसे पहले हीट करके, गर्म कर दिया अभी मैंने, तो जब मैं हाई टेम्परेचर पे अपने खाने को गर्म करूंगी तब भी मैं उसको प्रिजर्व कर रही हूँ। और ये बहुत ही कॉमन है। एग्जाम्पल देखो, इन्होंने भी वही लिया, क्या, पेस्चराइजेशन करने का तरीका। इसमें 60 से 66 डिग्री सेल्सियस तक हम 30 to 40 मिनट्स तक गर्म करेंगे किसी चीज को, उसके अंदर के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाएंगे, ठीक है, और काम चल जाएगा। ये मेथड जो है ये टेम्पररी प्रिजर्व करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा है दूध के ऊपर भी एक्सपायरी डेट होती है, क्योंकि कुछ टाइम के लिए होता है, बहुत लंबे समय तक नहीं होता। लेकिन ऑन द अदर हैंड, एक और एग्जांपल दूं गाइस, एक हो गया मिल्क जो हम यूज करते हैं, गाय का, भैंस का, जिसका भी। एक होता है सूखा दूध। सूखे दूध के अंदर पानी का कंटेंट ही नहीं होता, है ना, उसको हमने डिहाइड्रेट पूरा करके उसका पाउडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, तो जहां पर वो तो कभी खराब ही नहीं होता, लाइक उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो 6 महीने, 12 महीने, 2 साल ऐसे भी होती है ना। सो दिस इज द डिफरेंट, वो परमानेंट, सॉर्ट ऑफ परमानेंट हो गया और ये टेम्परेरी हो गया। मिल्क को कर दिया, किसी फ्रूट जूस को कर दिया, और किसी भी डेलिकेट फ्लेवर को एज इट इज रखने के लिए अगर मैंने प्रिजर्व किया। सो हीटिंग इज द वन। सेकेंड इज कैनिंग। कैन में आपकी चीज मिलती है, कैन में आपका कोई भी प्रोडक्ट मिलता है, सो हम क्या करते हैं, फूड को सील कर देते हैं कंटेनर में, लेकिन पहले हीट और स्टीम अंडर प्रेशर, बहुत अच्छे से प्रेशर उसके साथ, स्टीम और हीट के साथ उसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इससे पेस्चराइजेशन भी होती है और स्टरलाइजेशन भी होती है। स्टरलाइजेशन मतलब आप देखते हो सील बंद हो जाता है, सील बंद से कोई भी बाहर के तत्व अंदर नहीं आ पाते। फॉर एग्जाम्पल आपका लेज हो गया, आप देखते हो जब आप लेज को खोलते हो एक अलग सी गैस की स्मेल सी आती है ना, तो वो भी इसीलिए आती है कि बाहर, और अगर किसी भी लेज के पैकेट में एक छेद भी हो रखा हो तो सील जाते हैं, क्योंकि बाहर की चीज जब अंदर जाती है, बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, डैम्पनेस है, ह्यूमिडिटी है, तो वो स्पॉइलेज को बढ़ावा देती है। फाइन। सो ये जो प्रोसेस है हमारे, इसी प्रोसेस को हम लेके चलते हैं एक्सटेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और मटेरियल को ट्रीट किया जाता है ताकि हम प्रोटेक्ट करें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नए नए पनपे ना। फर्स्ट फूड प्रिजर्व्ड बाय कैनिंग को हमने क्या किया था, सील किया था ग्लास के अंदर, ठीक है। अब तो प्लास्टिक्स में भी आती है, इवन दो आपके जो जूसेस हैं वो टेट्रा पैक आता है, वो एक पेपर में भी आता है, पेपर बोट काइंड ऑफ, है ना। थर्ड आता है हमारा ड्राइंग, ड्राई करना मतलब सुखाना। सुखाने में भी क्या हुआ, सारा पानी मॉइस्चर निकाल दिया, खत्म कर दिया। सो अगेन वी हैव रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, जो है वो भी बेनिफिट देता है प्रिजर्व करने को, खाने को।
ड्राई करने में क्या चीज होती है, ये ग्रेट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत सही तक है, और इसमें लंबे समय तक भी हम चीज को बचा के रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका मीट हो गया या फिश हो गया, इसको भी सुखाया जाता है बहुत सदियों से। बहुत सारी बाहर की जो देश है आपने देखा है, वहां पर लाइक टीवी में भी देखा होगा, इतनी ठंड होती है दैट यू आर नॉट इजी टू गो इन मार्केट और सब, है ना, तो वहां पर जो है वो आपका यही सब फूड प्रोडक्ट जो मीट हो गया, फिशेस हो गया, उनको ड्राई करके रख देते हैं, आप लेके आओ और उसको ट्रीट करो एंड यू कैन हैव दैट। सो आपके फिग्स, एप्पल, प्लम्स, प्रून्स एंड रेजिन्स, किशमिश, मनक्का, आपके सेब, है ना, सूखा सेब नहीं मिलता मार्केट में, आपने खाया होगा, सूखे बेर मिलते हैं, आपकी डेट्स मिलती हैं, प्लम्स मिलते हैं, प्रून्स मिलते हैं, पैक्ड फॉर्मेट में मिलते हैं, तो उसको सुखा के किया जाता है। सन ड्राइंग जो है, सूरज की किरणों से जो ड्राइंग है वो बहुत ही लाइक बेसिक है। पहले हम पापड्स को करते थे, मैक्रोनीज वगैरह हो गई, वो तो अब मशीन्स के अंदर ड्राई होती है ना, बारी या फिर पोटैटो वेफर्स एंड सो ऑन। सो फ्रूट्स जैसे आपके एप्रिकॉट्स हो गए, डेट्स हो गई, बनानास, फिग्स, ग्रेप्स, रॉ मैंगो, पीचीज, पियर्स, पोमेग्रेनेट सीड्स, इनको भी आपका जो ये होता है मैंगो को सुखा के हम क्या बनाते हैं, अमचूर, और अनार को सुखा के अनार दाना, शक्कर एक रेसिपी होती है हमारी इंडियन हाउस होल्ड में। तो पेट जब खराब होता है, लूज मोशंस होते हैं, तो अनार दाना शक्कर दी जाती है, तो अनार के दानों को सुखा के अनार दाना बनाया जाता है। फाइन। नेक्स्ट वी हैव स्मोकिंग। इट्स नॉट अ सिगरेट और बीड़ी स्मोकिंग गाइज। स्मोकिंग भी क्या होता है, जिसमें धुएं से, ठीक है, धुएं से, सो इट कैन ऑल्सो बी ड्राइड बाय एक्सपोजिंग देम टू द स्मोक। धुएं से हम क्या करते हैं, स्पेशल तरह की ऐसी वुड्स होती है, ऐसी लकड़ियां होती है जिसको हम जलाते हैं, और उसकी जो स्मोक होती है उससे हम इसमें अपना जो फूड प्रोडक्ट है उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है फिश और मीट, इससे की जाती है, ठीक है। इसको क्या होता है कि हीट और स्मोक से ना आराम आराम से जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। और एक अच्छा सा अलग, अब आपने एक चीज तो सुनी होगी ना, तंदूरी। तंदूरी मतलब क्या हो गया, तंदूर, तो उसके अंदर ना स्मोक का फ्लेवर होता है जो अच्छा लगता है। तंदूरी प्लेटर मंगवाया तो उसमें जो पनीर टिक्का था वो भी तंदूर में आग में पकाया गया, ग्रिल किया गया उसको, और उसमें स्मोक का फ्लेवर है। फाइंड दैट, ये वो वाला है। फिर है मैकेनिकल ड्राइंग। गाइस जहां पर भी मैकेनिकल शब्द आ जाए ना, इसका मतलब क्या है, मशीन से रिलेटेड है। जैसे केमिकल के अंदर आपका सॉल्यूशंस है, ऐसे मैकेनिकल के अंदर आपका किस चीज से रिलेटेड है, ये मशीन से रिलेटेड है। तो मशीन से जो ड्राई करते हैं, डिहाइड्रेटर्स होते हैं, रोलर ड्राइंग होती है, स्प्रे ड्राइंग होती है, ये मैकेनिकल ड्राइव्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं जिसको खाने को सुखाने में इसको मदद ली जाती है। सॉलिड फूड जैसे पापड़ हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, आपके ग्रीन पीस, मटर के दाने, अनियन, पोटैटो आर स्प्रेड इन थिन लेयर्स पे एक मेटल की ट्रे में इसको डाल देते हैं, फिर डिहाइड्रेटर में इसमें डाल देते हैं, और वो हीट देता है इसमें और ड्राई हो जाता है, ठीक है। और बाद में हम इसको पाउडर करके पाउडर्ड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। रोलर ड्राइंग के अंदर भी क्या होता है कि इसको खाने को थिन लेयर्स में स्प्रेड कर दिया जाता है, और रिवॉल्विंग ड्रम्स के अंदर इसको हीट किया जाता है, मतलब ऊपर रिवॉल्विंग ड्रम्स चलते हैं जो इस पे हीट देते हैं। जो ड्राई पाउडर होता है उसको बाद में ब्लंट नाइफ, ब्लंट मतलब जो ज्यादा तीखा नाइफ नहीं होता, उसकी मदद से इसको काटा जाता है और इसको पैक कर दिया जाता है बाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक इज स्टरलाइजेशन बाय कुकिंग। स्टरलाइज करना है कुकिंग के द्वारा, तो स्टरलाइजेशन कैसे होती है, इट इज अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड बाय प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू हाई टेम्परेचर ओनली। यहां पर भी देखो,
याद करने के ना वैसे तो हर किसी के पास अपने तरीके होते हैं, बट स्टिल मैं भी आपको एक आधा तरीका ये बताना चाहूंगी कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वहां हम बोलते हैं कि उसने हमें वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट स्टरलाइज करके लगाया, या फिर बच्चे की दूध की बोतल को क्या कहते हैं, अच्छे से स्टरलाइज किया या नहीं, मतलब अच्छे से हमने उसको हीट दिया नहीं, बॉयल करते हैं ना गर्म पानी में, तो वही चीज है। सो बॉइलिंग टेम्परेचर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको बर्न करते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिससे जो भी कंप्लीट जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो सब मर जाए। नेक्स्ट इज पेस्चराइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मिल्क की पेस्चराइजेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन हमने बहुत बार अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखने को मिला है। सो पेस्चराइजेशन जो है ब्रॉड बाय होल्डिंग, ये मिल्क पे करते हैं, हीट करते हैं 62 डिग्री सेल्सियस पे या 143 डिग्री फ़ारेनहाइट पे एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स बाय कीपिंग इट इन अ हाई टेम्परेचर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका मार्च 2023 के अंदर क्वेश्चन आया था पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क के ऊपर। सो मिल्क को भी स्टरलाइज किया जाता है, बॉयल किया जाता है, और स्टरलाइजेशन इस पे भी डिपेंड करती है कि आपकी मिल्क का कलर क्या है, कैरेमलाइज्ड हुआ है या नहीं हुआ। कैरेमलाइज्ड मतलब क्या होता है, जब भी शुगर होती है ना, कैरेमलाइज्ड शुगर, आप देखते हैं शुगर को लंबे समय तक अगर आप पका रहे हो तो वो ब्राउनिश कलर की हो जाती है ना। सो जबकि पेस्चराइजेशन के अंदर रंग जो है वो बिल्कुल भी बदलता नहीं है हमारा। फाइन। देन प्रिजर्वेशन फूड बाय रेडिएशन, रेडिएशन से आपकी जो गामा रेज है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको इस्तेमाल में लाया जाता है ताकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके। ये रेडिएशंस को हम बोलते हैं आयनाइजिंग रेडिएशंस। लो लेवल ऑफ जो रेडिएशंस हैं वो जर्मिनेटेड पोटैटोज, अनियन और कैरेट्स के अंदर हम उसको उसमें पाई जाती है। मेटाबॉलिक प्रोसेस कैन बी कंप्लीटेड बाय ट्रीटिंग द फूड। जो भी हम क्या कर सकते हैं उसको पहले, अब जैसे आपने एक चीज देखी होगी कि बनानास को बाद में भी राइप किया जाता है, तो जो अनराइप्ड होते हैं या फिर उनकी राइपिंग को डिले करने के लिए इस प्रोसेस को यूज किया जाता है। पोर्क या बीफ हो गया, उसके ऊपर भी टेप वर्म ना आए, ठीक है, इसलिए रेडिएशंस दी जाती हैं। फाइन। और इंसेक्ट्स जो हैं वो भी इन्फेस्ट ना कर सके, उस पे लगे ना, उसको खराब ना कर सके, इसलिए भी रेडिएशंस दी जाती है। सो गाइज, आई होप आपको बैक्टीरियोसाइडल मेथड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बैक्टीरियोस्टैटिक, रुकना। स्टैटिक मतलब रुकना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रही है। पहला इसका क्या है, रेफ्रिजरेशन। मैं उसको रेफ्रिजरेट कर रही हूं। सो यहाँ पर क्या है, इतनी ठंड होती है ना, इतना कम टेम्परेचर होता है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे जो ऑर्गेनिक कोई भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पनप ही नहीं पाते, वो उस टेम्परेचर में रह ही नहीं पाते, ठीक है। सो इसीलिए जैसे आपका पार्शिएबल, गाइस अगर आप लोगों को पार्शिएबल फूड और नॉन पार्शिएबल फूड नहीं पता तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको पार्शिएबल और नॉन पार्शिएबल फूड ले आऊंगी, जिससे आपको काफी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे कि पार्शिएबल फूड कौन सा होता है, नॉन पार्शिएबल फूड कौन सा होता है, सेमी पार्शिएबल फूड कौन सा होता है। तो जैसे आपका मिल्क हो गया, ठीक है, 1-2 दिन में खराब हो जाता है, तो दैट इज आवर पार्शिएबल फूड। सो फ्रेश मिल्क, मीट, सिमिलर फूड्स जो है उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट पे रखते हैं। कुछ एक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी हम कोल्ड स्टोर करके रखते हैं, दैट इज रेफ्रिजरेटर। देन वी हैव फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में -18 to -40 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है वो होता है कोल्ड स्टोरेज की जाती है, जिसमें हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फूड के अंदर जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या एंजाइम का जो भी रिएक्शन है उसको होने ही नहीं देते। फूड को हम क्विकली फ्रोज करते हैं 90 मिनट्स और उससे कम में, और एक कॉइल पे, फिर बाद में हम उसको कोल्ड एयर के अंदर रख देते हैं, साथ के साथ उसको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डिप कर देते हैं।
ये सारे के सारे एंजाइम्स को मार देते हैं। सारे मोस्टली हमारे वेजिटेबल्स हैं उसमें ये आप देखते हो। आपको फ्रोजन वेजिटेबल्स मिलती है मार्केट में, पैकेट मिलता है पूरा, पीस का मिलता है ना, वो सब फ्रोजन वाला है। फ्रेश और क्रिस्प रहती है सैलेड के लिए, कैन नॉट बी प्रिजर्व बाय फ्रीजिंग। सो फिश, पोल्ट्री और गेम्स एज वेल एज बीफ, वेल, पोर्क, जितना भी नॉन वेज का है, ये सारा का सारा आपका फ्रीज से प्रिजर्व हो जाता है। फिर अभी तो फ्रीज अलग था, फ्रीज ड्राइंग, भाई ये ठंडा करते करते सुखा कैसे रहे हैं ये देखते हैं। सो ये क्या करते हैं, जितना भी मॉइस्चर होता है ना उसको वैक्यूम की मदद से सोख लेते हैं और फिर उसको फ्रीज कर देते हैं। ठीक है, सो रिमूव कर देते हैं पहले सारे वाटर को वैक्यूम की मदद से, फिर उसको पैक कर देते हैं। और जब मैंने आपको बोला था ना कि आप लेज का पैकेट खोलते हो, कोई गैस निकलती है, नाइट्रोजन गैस निकलती है उसमें से। एडवांटेज ऑफ दिस मेथड क्या करता है, ओरिजिनल वॉल्यूम, शेप और हर कुछ एज इट इज रहता है उसके अंदर। आपकी कॉफी होगी ड्राई, बीफ, पोर्क, चिकन, सूप और सेवरल फूड मिक्सचर्स। अब गाइस आप लोगों के सूप आप देखते हो, मनचाओ सूप हो गया, टमाटो सूप हो गया, ये सारा का सारा इन्हीं प्रोसेस के द्वारा। टमाटो सूप आप देखते हो ड्राई क्यों है, क्योंकि उसको ऑलरेडी पहले ड्राई किया जाता है, पाउडर्ड फॉर्म में तब्दील किया जाता है। प्रोडक्ट को फ्रीज ड्राई किया जाता है, उसकी शेल्फ लाइफ को, उसकी जिंदगी को लंबा करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, देन डिहाइड्रो फ्रीजिंग। डिहाइड्रो का मतलब है पार्शियली डिहाइड्रेट करते हैं, कंप्लीटली नहीं करते। पार्शियली डिहाइड्रेट करना मतलब आधा का ज्यादा उसको, उसमें से मॉइस्चर को रिमूव किया जाता है और फिर उसमें फ्रीज कर दिया जाता है। वेजिटेबल और फ्रूट्स के साथ इसको किया जाता है ताकि जब हम उसको हीट करें तो अगर कोई भी डिहाइड्रो फ्रीजिंग चीज है तो उसको हम सबसे पहले हीट करते हैं ताकि हम क्या करें, जितना भी वो वाटर कंटेंट था या उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था उसको हम तोड़ सके। बाद में हम उसको पानी के अंदर एज इट इज कुक करके बना देते हैं, जैसे हमारी सब्जियां हो गई। फिर हम केमिकली भी प्रिजर्व करते हैं आपका बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोएट और सल्फर डाइऑक्साइड। गाइस एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहती हूँ। आपकी किसी भी ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है कि बेंजोइक एसिड किसको प्रिजर्व करने के काम आती है, या एक बार आपका मैच द फॉलोइंग आया था जिसके अंदर एक जगह सारे के सारे एसिड्स के नाम थे, दूसरी जगह था मिल्क, जाम, चटनी और पोटैटो, इस तरीके से, या मीट। तो आपको मैच करने थे, तो आपको केमिकल्स पता होने चाहिए। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे और ग्रुप में पीछे की तरफ देखोगे तो मैंने जून एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स को ये पूरे टेबल्स दिए थे, तो आप जरूर वहां से उसको ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहेंगे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक वीडियो में यहाँ पर भी आप लोगों को वो दिखा दूंगी। सो सोडियम बेंजोएट जो है वो 1%, 0.1% अगर हम कंसेंट्रेशन का यूज करते हैं कलर्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल को प्रिजर्व करने के लिए। पोटेशियम मेटासल्फेट को एक ग्रेट सोर्स है सल्फर डाइऑक्साइड का, जिसको एप्पल, लीची, रॉ मैंगो को यूज कर प्रिजर्व करने में यूज किया जाता है। शुगर जो है वो बहुत ही कॉमन होम प्रिजर्वेटिव है। सॉल्ट और एसिड्स भी आपका विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ये सब यूज किए जाते हैं। ऑयल और स्पाइसेस तो आपके यूज किए जाते हैं। आपकी चिली, आपके मेथी का दाना, मस्टर्ड सीड्स हो गए और आपका पेपर हो गए, ये सारे के सारे आप पिकल्स को यूज करते हो केमिकल प्रिजर्वेशन के अंदर। देन प्रिजर्विंग एंड पिकलिंग, अचार को भी प्रिजर्व किया जाता है। सो कैनिंग भी इसमें होती है, मतलब आप उसको बाद में कैन भी कर सकते हो, और कैनिंग से पहले हम इसी प्रोसेस को यूज करते थे। ठीक है, सॉल्ट लगा के प्रिजर्व किया जाता है, एंटीसेप्टिक भी होता है और वाटर भी रिमूव हो जाता है। आपने देखा आप किसी भी चीज पे नमक लगा दोगे तो वो एकदम से पानी छोड़ देती है ये चीज। सो प्लेसिंग फूड इन ब्राइन ऑफ सर्टेन कंसंट्रेशन, फर्मेंटेशन हो जाती है और एक अलग सा ही फ्लेवर उसके अंदर ऐड हो जाता है। प्रिजर्व करना फूड और वेजिटेबल्स, टर्मरिक, रॉ मैंगो, आंवला, फिश एंड
मीट। अदर इंपॉर्टेंट इज शुगर, जैसे सॉल्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे अदर इज शुगर, जिसको आप जैम्स, जेली, मार्मलेट्स इनको प्रिजर्व करने के लिए यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव डिहाइड्रेशन, यहाँ पर भी निकालना हुआ पानी को, लेकिन ये ध्यान रखना वहां पर जितना भी कर रहे थे वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए था, यहाँ बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए है। अगर कहीं ना कहीं पानी दोबारा डलता है तो उसकी ग्रोथ दोबारा आ जाएगी। सो प्रिवेंट स्पॉइलेज डज नॉट नेसेसरी मीन्स कि कंप्लीट रिमूवेबल ऑफ वाटर हो जाए, लेकिन हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देते हैं। ठीक है, सो जब भी लिक्विड आउटसाइड द सेल वॉल डेंसर होता है तब हम इसको रिमूव करते हैं उसके अंदर के लिक्विड को, सिंपल सी बात है। सो मॉइस्चर जितना भी है जो कि स्पॉइलेज कॉज करने में इंपॉर्टेंट है उसकी मात्रा कम कर दी जाती है। यहाँ पर आपके डिहाइड्रेटेड सूप्स हो गए, प्री कुक्ड पीज हो गए और सीरियल्स हो गए जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल ओट्स हो गए आपके इस तरह के। गाइस लास्ट जो टॉपिक है वो है एंटीबायोटिक इन फूड प्रिजर्वेशन। So antibiotics are also used in the feed of animals and in treating them। हम ट्रीट नहीं करते एनिमल्स को, कोई बीमारी हो जाती है जैसे हम एंटीबायोटिक खाते हैं ऐसे एनिमल्स भी लेते हैं। सो काउज और पोल्ट्री जो है वहां पर हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने स्पेसिफिकली मिल्क के लिए कहा था कि मिल्क जो है फॉर एग्जांपल काऊ का वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज किया जाता है और इसीलिए इसको हम एटलीस्ट 3 days फॉलो करते हैं ट्रीटमेंट को। क्रॉप्स पे भी हम एंटीबायोटिक, एंटी फंगस, एंटी बैक्टीरियल, एंटी जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनको डालते हैं, तो वो भी कम होने चाहिए क्योंकि इंसान खाता है तो उसको हैजार्डियस मतलब हेल्थ को खराब करने की चीजें प्रोड्यूस हो जाती हैं। फिश और पोल्ट्री को ट्रीट किया जाता है एंटीबायोटिक से, उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक को हम आइस क्रश के अंदर भी यूज कर सकते हैं ताकि हम पैक कर सके रॉ फिश और सेलफिश को। जब हम कुक करते हैं फिश और पोल्ट्री को तो एंटीबायोटिक रेजिड्यू जितने भी होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ताकि ह्यूमन कंजप्शन में वो बिल्कुल भी सहयोग ना दे पाए। इज दैट क्लियर? सो गाइज ये तो था आज का टॉपिक। इसके बाद फॉर एग्जांपल इस तरह के क्वेश्चंस अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे। आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चन जरूर चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे एक बार जरूर कमेंट करके बता सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस और आपको टॉपिक्स चाहिए। अगर आप डायरेक्ट टॉपिक्स बोलोगे ना बच्चे तो मैं उसी की सेम वीडियो 1 या 2 दिन में आप लोगों के लिए ले आऊंगी फॉर श्योर। तो फाइन गाइज, आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और काफी आपकी नॉलेज जो है वो एनहांस हुई होगी। तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। काफी सारे लोगों ने अभी तक वो वीडियोस देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इससे मेरा भी प्रोत्साहन बहुत बढ़ता है। एंड कोई भी क्वेरी है वो आप जरूर मुझे पोस्ट कीजिए, मैं डेफिनेटली उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। एंड टेक केयर गाइस, कीप लर्निंग। कोई भी क्वेश्चंस है वो मुझे टेलीग्राम पे डाल दीजिए, ईमेल कर दीजिए या फिर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसको जरूर देखेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। इतने टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे एवरीवन।